बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो है वो डिसाइल्स का है और डिसाइल्स को मैं अनग्रुप और ग्रुप डेटा दोनों के लिए डिस्कस करूंगा। इससे रिलेटेड टॉपिक्स जो है वो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। मीडियन का टॉपिक जो है वो मैंने डिस्कस किया था आपसे, और इसके साथ जो है वो क्वार्टाइल्स का टॉपिक जो है वो उसको हमने डिस्कस किया था। तो आज के टॉपिक में मैं आपसे डिसाइल्स को डिस्कस करूंगा। लेट्स स्टार्ट। The contents of this lecture are, फर्स्ट पे मैं डिसाइल्स का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन डिस्कस करूंगा स्टूडेंट्स आपसे फॉर अनग्रुप डाटा के लिए, और देन फिर मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3.21 पे मैं डिसाइल्स को फाइंड करूंगा। और सेकंड पॉइंट मेरा जो है वो डिसाइल्स फॉर ग्रुप डाटा होगा, और इसके लिए फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3.25 जो कि ग्रुप डाटा होगा, और उस पर जो है वो हम लोग डिसाइल्स की कोई भी डिसाइल जो है इसको फाइंड करूंगा। नाउ आई एक्सप्लेन द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द डिसाइल फॉर अनग्रुप डाटा। The deciles. It divides the ordered set of the values into 10 equal parts are called decile. Students, deciles जो है वो आपके डेटा सेट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और इसमें हम लोग जो है वो D1 से लेकर D9 तक जो deciles हैं उनको फाइंड करेंगे। The first, second and ninth deciles are denoted by D1, D2 and D9 respectively. First decile, that is denoted by D1, and that covers the 10% of the observations of your data set. And second decile is denoted by D2, or that covers 20% of the values of data set, and so on. Ninth decile जो है that is denoted by D9, that covers 90% of the observations of a data set. तो एक कोई भी अगर आपके पास data set है, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे आपके पास एक्सप्लेन कर दूँ इसको जस्ट लाइक मीडियन और क्वार्टाइल्स के, और आपके पास यहाँ पे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो x नॉट है डेटा सेट की, विच इज डिनोटेड बाय x नॉट, एंड लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन इज xm। यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज के मिडल में पूरा डाटा जो है वो हमारा कवर हो रहा है, और मिडल में हमारा जो है वो मीडियन फॉल कर रहा था। दैट डिवाइड्स डाटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स। 50% data lie at to the left of the median, and 50% data to the lie to the right of the median, and it is also called the value of D5। मीडियन जो है वो D5 के बराबर भी होगा, और आपके पास यहाँ पे इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ले, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो D1 की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, और दैट कवर्स 10% ऑफ द डाटा। ठीक है, 10% ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो इस वैल्यू के और तक जो है वो आपके पास टिल दिस वैल्यू आपके पास कवर हो जाएंगी, और D2 मींस कि नेक्स्ट 10% और ऐड कर लें तो टोटल 20% हो जाएगा। तो 20% डाटा जो है वो कवर हो जाएगा अंडर द वैल्यू ऑफ D2, और सिमिलरली आपने इसको D9 तक लेके जाना है, तो D6 यहाँ पे आ जाएगा, D7 D8 एंड D9। तो यहाँ पे आप इसको राइट कर सकते हैं D5 के बाद D6, और इसके बाद D7 D8 एंड D7 होगा यहाँ पे, और फिर नेक्स्ट हमारा D8 that covers 80% of the observations of your data set, और D9 जो है वो आपके पास 90% ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो आपकी कवर हो जाएंगी अंडर द वैल्यू ऑफ D9 जो आप फाइंड करेंगे, और 10% ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो आपके पास इससे और इससे आगे फॉल कर रही होंगी। तो ये हमारे पास ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था फॉर डिसाइल के लिए। Now students, first of all I will discuss the formulas of deciles for ungrouped data, और फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं। जनरलाइज्ड फॉर्म इज इक्वल टू डी आई इक्वल टू आई इंटू एन प्लस वन बाई टेंथ ऑब्जर्वेशंस और आइटम्स। तो स्टूडेंट्स, आपने डिसाइल्स में 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो आपने n प्लस वन ऑब्जर्वेशंस को डिवाइड करना है 10 पे, और साथ में मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया i से, और i जो है वो वेरी कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 तक वेरी करेगा। अब i की वैल्यू आप जो है डिफरेंट वैल्यूज i की यूज करके आप लोग जो है वो 9 डिसाइल तक जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो राइट साइड पे अगर आप देखें तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ i 1 to 9 वी हैव व्हेन i इक्वल टू 1, तो आपके पास जब i की वैल्यू 1 है तो आप d1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो फाइंड करने को d1 फाइंड करने को कहे, तो आपके पास जो है वो जनरलाइज्ड फॉर्म अगर आपके माइंड में है तो आपने वहां पे i की वैल्यू 1 पुट करनी है, d1 1 इंटू एन प्लस वन बाई टेंथ वैल्यू।
ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला है, जस्ट लाइक मीडियन एंड फॉर क्वार्टाइल के लिए हम डिस्कस कर चुके थे। मीडियन में हमने 2 पे डिवाइड किया था और क्वार्टाइल्स में हमने 4 पे डिवाइड किया था। अगर आई की वैल्यू आप 2 पुट करते हैं तो आपके पास D2 कैलकुलेट हो जाएगा और D2 का फॉर्मूला जो है वो आपके पास 2 इंटू एन प्लस वन बाई 10th वैल्यू होगी। सो ऑन आई की वैल्यू अगर आप 9 यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं D9 को यूजिंग फार्मूला 9 इंटू एन प्लस वन बाई 10th वैल्यू और आइटम। तो इस पैटर्न पे आपने जो है वो कोई भी डिसाइल की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको एक अनग्रुप डाटा जो है वो गिवन होगा और उसमें आपको कोई भी एक पर्टिकुलर डिसाइल जो है वो फाइंड किया जा सकता है। नाउ स्टूडेंट्स आई एम यूजिंग एक्सरसाइज क्वेश्चन 3.21 जो कि ऑलरेडी जो है इसको हम लोग अपने क्वेश्चंस में क्वार्टाइल्स के और मीडियन के क्वेश्चंस में यूज़ कर रहे हैं। तो सेम क्वेश्चंस को मैं यूज़ करते हुए यहाँ पे भी डिसाइल्स की वैल्यू को फाइंड करूँगा। The solution of exercise question 3.21, find the fifth decile for the following observations। तो कुछ observations का data स्टूडेंट्स में given है और first of all आपने जो है उसको ascending order के अंदर जो है वो data को arrange करना है। तो यहाँ पे मेरे पास smallest observations जो है वो data में x values में 61 है और largest observations जो है वो 91 है। तो आपने इसको ascending order में arrange कर देना है 62, 64, 68, 72, 76, 80, 82, 85 and 91. Now I write the generalized form of the formula और formula की generalized form जो है students you can see here ti equal to I into n plus 1 by 10th वैल्यू और I वेरी 1 to 9। तो आप लोगों ने यहाँ पे I की वैल्यू को 5 पुट करना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I 5 वी हैव और D5 का फॉर्मूला जो है वो इससे जनरेट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे D5 आ जाएगा, डेट इज द फिफ्थ डिसाइल 5 इंटू एन प्लस वन बाई 10th और डिसाइल में आप 10 से डिवाइड करते हैं तो 5 इंटू एन प्लस वन बाई 10th वैल्यू और आइटम। तो n जो है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स यहाँ पे 10 है और 10 प्लस 1 11 11 डिवाइडेड बाई 10 और मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, आंसर इज 5.5 आइटम और वैल्यू। और नाउ स्टूडेंट्स इसको ब्रेक करेंगे जस्ट लाइक जैसे हम लोगों ने मीडियन में मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डाटा में हमने ब्रेक किया था, सेम पैटर्न पे हम लोग जो है वो इसको ब्रेक करेंगे। आपके पास पॉइंट से पहले जो है 5 लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पे राइट करना है फिफ्थ वैल्यू को, फिफ्थ आइटम या फिफ्थ वैल्यू फ्रॉम द डेटा सेट, प्लस साइन फार्मूले का यूज करना है। उसके बाद आपके पास पॉइंट के बाद 0.5 है तो 0.5 आप राइट करेंगे और देन फिर आपने ब्रैकेट यूज करनी है। फिफ्थ के बाद आपके पास जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो सिक्स वैल्यू है, वो आपको राइट करना पड़ेगी। तो आपने सिक्स वैल्यू लिखनी है और माइनस कर देना है सेम फिफ्थ वैल्यू से। तो ये आपने इस पैटर्न पे इसको जो है वो आपने ब्रेक करना है। कोई भी अगर आपके पास पॉइंट्स में ऑब्जर्वेशंस आ जाती है जैसे 5.25, 5.5, 5.75 तो आपने सेम पैटर्न पे इसको जो है वो ब्रेक करना है। देन फिर आपने फॉर अपने अरेंज डेटा से अपने वैल्यूज़ को राइट करना है। तो 1 2 3 4 5 आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस है यहाँ पे 72 जो है वो आपके पास फिफ्थ वैल्यू है, 72 आप राइट कर दें फिफ्थ वैल्यू की जगह पे 0.5 फॉर एज इट इज़ और 76 जो है यहाँ पे सिक्स वैल्यू है तो आपने राइट करना है सिक्स वैल्यू 76 और माइनस कर देंगे फिफ्थ वैल्यू से 72 से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट 76 माइनस 72 आंसर इज 4, मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से और इसमें 72 को ऐड कर देंगे देन आंसर इज 74 और 74 स्टूडेंट्स आपका जो है फिफ्थ डिसाइल की वैल्यू जो है वो यहाँ पर फॉल कर रही है। तो ये आपके पास यहाँ पे 74 जो है आप इसको D5 की वैल्यू होगी और यही वैल्यू जो है हमने मीडियन की वैल्यू जो है फाइंड की थी। तो इट्स मींस दैट के मीडियन एंड D5 आर कोइंसाइड। तो आपके पास मीडियन और D5 जो है डेटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। D5 की वैल्यू 50% डेटा टू द लेफ्ट ऑफ द 74 एंड 50% डेटा टू द राइट ऑफ द 74। तो 74 आपकी D5 की वैल्यू है, 74 आपकी D5 की वैल्यू है जिससे आप जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कितना डेटा जो है वो आपका लेफ्ट साइड पे है और कितना डेटा जो है आपका राइट साइड पे है। नाउ स्टूडेंट्स सेकंड नंबर पे मैं एक्सप्लेन करूंगा डिसाइल को फॉर ग्रुप डाटा के लिए। The deciles for group data. In case of a frequency distribution, the decile is the value of I n by 10th item where I equal to 1 to 9. To find the value of deciles, we form a cumulative frequency distribution. The value of any decile lies in the class which corresponds to the cumulative frequency in which the n I n by 10th value lie.
तो स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले कोई भी डिसाइल की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने आई एन बाई टेंथ की वैल्यू को पहले कैलकुलेट करना है, और यूजिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में अपनी वैल्यू को जो है वो चेकआउट करना है कि किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर जो है वो आपकी वैल्यू आई एन बाई टेंथ की वैल्यू लाई कर रही है। वहाँ से हम लोग जो है वो उस क्लास को हाईलाइट करेंगे, डिसाइल क्लास को, और देन फिर हम लोग जो है वो डिसाइल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और जो भी वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होगी डिसाइल की वो उसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर उसी पर्टिकुलर क्लास जो हाईलाइटेड क्लास है उसी में फॉल कर रही होगी। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिसाइल को फॉर ग्रुप डाटा के लिए। Now students, I will discuss the decile formula for group data. First of all, I write the generalized form of the decile formula di. Di equal to L plus h by f into I n by 10 minus c, और यहाँ पे I n by 10 की वैल्यू जो है इसको सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे फॉर डिसाइल्स के लिए, और I वेरी कर रहे हैं 1 to 9। तो राइट साइड पे आप देखें पुटिंग द वैल्यूज ऑफ द I 1 to 9 वी हैव। I की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें तो आपके पास जो है फर्स्ट डिसाइल D1 जो है वो आपके पास इसका फार्मूला जनरेट हो जाएगा आई 1n/10 माइनस सी होगा। सिर्फ चेंज आपके पास यहाँ पे आई की जगह पे आपने चेंज कर देना है। जन व्हेन आई इक्वल टू 2, डी टू की वैल्यू जो है वो डी टू का फार्मूला एल प्लस एच बाई एफ 2n/10 माइनस सी, और देन फिर सो ऑन आई की वैल्यू 3 पुट कर सकते हैं फॉर D3 डिसाइल के लिए, और सो ऑन आई की वैल्यू जो है वो 9 अगर आप पुट करते हैं तो D9 का फार्मूला जो है वो आपके पास 9th डिसाइल एल प्लस एच बाई एफ 9n/10 माइनस सी। तो इसमें आपके पास फार्मूलाज में सबसे पहले जो है वो हम लोग एन ऑब्जर्वेशंस की जो है टोटल ऑब्जर्वेशंस की 9/10 पार्ट जो है वो फाइंड करते हैं। देन हम लोग जो है वो उसको चेक करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में, और वहाँ से हम लोग जो है वो क्लास को फाइंड करेंगे, और उस पर्टिकुलर क्लास में आपकी D9 की वैल्यू जो है वो फॉल कर रही होगी। तो दीज आर द फार्मूलाज ऑफ डिसाइल्स फॉर ग्रुप डाटा। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3.25 में डिस्कस करूंगा फॉर ग्रुप डाटा के लिए। तो लेट्स सी exercise question 3.25. The following tables shows the distribution of the maximum loads in short turns by certain cables produced by a company. Determine the value of D5. तो यहाँ पे सिर्फ मैं D5 की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, और ऑलरेडी ये डाटा जो है मेरी अंडर डिस्कशन रहा है मीडियन के लिए और क्वार्टाइल्स के लिए। तो सेम फॉर डिसाइल। तो ये डाटा जो है वो आपके एक एग्जांपल्स में भी आपके पास ये डाटा जो है वो मौजूद है, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पर हम लोग जो है अप्लाई करेंगे और फाइंड करेंगे D5 की वैल्यू को। In solution of exercise question 3.25, we have to calculate the value of D5। और तो स्टूडेंट्स में क्लास लिमिट्स और फ्रीक्वेंसी का डेटा गिवन था, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया क्लास बाउंड्रीज में। ऑलरेडी इसको मैंने कन्वर्टेड फॉर्म में यहाँ पे राइट कर दिया था सेकंड कॉलम में, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास 2 है। 2 में आप 5 को ऐड करेंगे 7, 7 प्लस 12 19, और 19 प्लस 17 36 एंड सो ऑन। आपके पास टोटल ऑब्जर्वेशंस जो है यहाँ पे लास्ट क्लास में 60 आ जाएंगे, और 60 वैल्यूज जो है वो आपके पास 13.25 वैल्यू तक जो है वो कवर हो जाती हैं, और टोटल ऑब्जर्वेशंस आपके पास 60 हैं। तो फार्मूला को यूज़ करते हुए हम लोग D5 की वैल्यू जो है उसको फाइंड करेंगे। तो राइट साइड पे मैंने फार्मूला जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आपने राइट करना है उसकी जनरलाइज्ड फॉर्म को DI की। तो मैंने सबसे पहले उसको राइट कर लिया है उसकी जनरलाइज्ड फॉर्म जो है DI L प्लस एच बाई एफ और I n/10 माइनस सी, और I की वैल्यू जो है वो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे फिफ्थ साइल के लिए I की वैल्यू को 5 यूज़ करेंगे, और D5 का फार्मूला आपके पास होगा 5n/10 माइनस सी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स कैलकुलेट करना पड़ेगा D5 के लिए फिफ्थ 5n/10। तो आप अपनी ऑब्जर्वेशंस जो है टोटल ऑब्जर्वेशंस जो है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो n जो है वो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 16 है, n इक्वल टू समेशन f, और उसके बाद आपने फिर 60 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 10, और यहाँ पे आपके पास ये 30 जो है ये आपके पास ऑब्जर्वेशंस या आइटम की वैल्यू आ रही है। तो इसको हम लोग जो है वो चेक करेंगे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के कॉलम में, और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में आप चेक करें तो ये आपके पास जो है अंडर द वैल्यू ऑफ 36 जो है वो फॉल कर रही है। तो इस रो को जो है वो आपने हाईलाइट करना है,
ये आपके पास रो हाईलाइट मैंने कर दी यहाँ पे, इस रो को आपने हाईलाइट करना है और यहाँ पे आपके पास D5 की वैल्यू जो है वो फॉल कर रही होगी 10.75 और 11.25 के मिडल में हम कैलकुलेट करेंगे D5 की वैल्यू को। और इधर से आपने हाईलाइट करना है अब N, L, H, F एंड C को, और L की वैल्यू जो है वो यहाँ पे लोअर बाउंड्री है, ये 10.75 होगा। और फ्रीक्वेंसी जो है वो मेरे पास इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी को यूज़ करेंगे विच इज़ 17, और प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है C यूज़ करेंगे 19। ठीक है स्टूडेंट्स, और C इक्वल टू 19, और ये तमाम वैल्यूज़ जो है वो आपने इसको राइट कर लेना है। N इक्वल टू 60 है, टोटल ऑब्जर्वेशंस L आपका 10.75 है। H की वैल्यू जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं टू कंसेक्टिव वर्टिकली क्लास बाउंड्रीज में, तो टू कंसेक्टिव क्लासेस का इंटरवल 9.75 माइनस 9.25 विच इज़ इक्वल टू 0.5, तो ये आपके पास 0.5 का इंटरवल है। फ्रीक्वेंसी इसी क्लास की 17 और C इक्वल टू 19 है। Now students, putting the values of N, L, H, F and C in the formula, that is, और formula हमारे पास D5 equal to L plus H by F into 5 and by 10 minus C ब्रैकेट यूज करेंगे, और L की वैल्यू आपने 10.75 यूज करनी है, H की वैल्यू पुट कर दें 0.5, फ्रीक्वेंसी 17 है, और फिर 5 एंड बाई 10 की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं विच इज़ 30। 30 को माइनस C करेंगे जो कि आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी प्रीसीडिंग क्लास की, और 30 माइनस 19 11, और सबसे पहले आपने कैलकुलेटर को यूज़ करना है स्टूडेंट्स, और सबसे पहले आपने डिवाइड करना है 0.5 को 17 से, देन वहीं आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 11 से, और फिर आपने इक्वल प्रेस करना है, और देन फिर आपने 10.75 को ऐड कर देना है, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 11.05। और स्टूडेंट्स आपके पास ये देख सकते हैं कि ये 10.75 से 11.25 के मिडल में ही वैल्यू फॉल कर रही है, और यही वैल्यू हमने मीडियन की भी कैलकुलेट की थी, तो D5 इज ऑल्सो इक्वल टू मीडियन। तो D5 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो बिल्कुल आपके पास कोइंसाइड होगा मीडियन के। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैंने दोनों टॉपिक्स को कवर कर लिया है, अनग्रुप और ग्रुप डेटा फॉर डिसाइल्स के लिए। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे डी की कोई भी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी आपको एग्जाम्स में जो है वो क्वेश्चंस में पूछ रहा होगा उसी वैल्यू को आपने फाइंड करना है, और आई की वैल्यू जो है वही यूज़ करनी है। अगर इफ ही इज़ आस्किंग अबाउट D6 तो आपने आई की वैल्यू को 6 यूज़ करना है, और D6 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो फॉर अनग्रुप और ग्रुप डेटा दोनों को मैंने डिस्कस कर लिया। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़। और स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।